नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान मरू उड़ान गांव ढाणी से शहर तक। आज के मुख्य समाचार। महाकुंभ प्रयागराज को लेकर पिछले एक महीने से यहाँ पर एक विशाल जो कहते हैं डिजिटल भव्य और संयुक्तता के साथ में यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहाँ साधु संतों के सानिध्य में 144 वर्ष के बाद में ये महाकुंभ का आयोजन हुआ है। तो हमारे साथ में शंकराचार्य स्वामी नरेंद्र नाथ महाराज जी हमारे साथ में, उनसे जानेंगे इसको लेकर। महाराज जी, तो ये महाकुंभ का है और इस महाकुंभ का क्या पूरा अर्थ है और ये महाकुंभ की क्या मेन विशेषता रही है और ये वापस कितने वर्षों में आएगा और इस वर्ष में इसमें कितना यानी कि बदलाव आया जो पिछले समय में और इस समय में? कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है घट। देवता, दानव, सात्विक और तामसी शक्तियों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया अमृत प्राप्ति के लिए। तो पहले उसमें विष निकला, उस विष को शशांक शेखर पलंकर भगवान शिव ने पान किया। उनका नाम एक नीलकंठ हो जाता है। मोहिनी रूप धारण करके भगवान विष्णु ने देवता और दानवों को पंक्ति में बैठाकर अमृत पान कराया, लेकिन सूर्य और चंद्र के बीच में राक्षस ने कपट कलेवर का भेष धारण कर अमृत पिया। सूर्य और चंद्र ने भगवान विष्णु को इशारा किया। उन्होंने चक्र से उस असुर का सर काटा। फिर बाद में उनको देवताओं ग्रहों में शामिल किया गया, जो राहु और केतु के रूप में हुआ। तो सूर्य, चंद्र और गुरु के संयोग से तीर्थराज त्याग में माघ मकर रविगति जब होई, तीर्थ पति ही आए सब कोई, देव दनुज के नर नर बेनी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। ये ब्रह्मद्रवा गंगा और प्रेमद्रवा यमुना अदृश्य सरस्वती के पावन तट पर यहाँ माघ की पौष की पूर्णिमा से और महाशिवरात्रि पर्यंत, ये आज से नहीं, राम के काल में, सतयुग परशुराम के काल में, कृष्ण के काल में, वामन के काल में, ऐसे महाराजा हर्षवर्धन आदि शंकराचार्य ने इसको एक व्यवस्थित रूप दिया। और ये कुंभ की परंपराएं तब से प्राय संचालित हैं। हर 12 वर्षों में देवता और दानव आपस में संघर्ष करते रहे। तो ज्योतिष की काल गणना के आधार पर इन 4 जगहों पर भारत में और 8 जगहों दिव्य लोकों में 12 कुंभों का वर्णन प्राय शास्त्रों में मिलता है। लेकिन लौकिक धरातल पर इन 4 जगहों पर, और ये कोरोना के बाद पहला कुंभ है जहां करोड़ों लोगों ने स्नान कर एक तरह से सनातन की दिव्यता, भव्यता को और एकता का जो परिचय दिया है। तो राष्ट्रद्रोही, हिंदू द्रोही, सनातन द्रोहियों के पेट में मरोड़ होने लगा, उनको अपनी गद्दी खतरे में दिखने लगी। कुंभ हमारी एकता का परिचायक है, सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारे पूर्वजों ने, सनातन की जड़ें इतनी गहरी है, जो आस्था श्रद्धा के रूप में अनेक तरह से इस कुंभ को बदनाम करने के लिए कपट कलेवर का भेष धारण कर काल नेमी, जैसे हनुमान जी को भ्रमित करना चाहा, राजा प्रताप भानु को काल केतु नाम के राक्षस ने संत का भेष धारण कर बदनाम करने का षड्यंत्र रचा। तो ऐसे इस कुंभ को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन उनका चक्र विधर्मियों का सफल नहीं हुआ। और सनातन की एकता, भव्यता, दिव्यता, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व और संरक्षण में अत्यधिक वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दिव्य व्यवस्थाएं किया। जनता स्नान कर रही है और कुछ जल को भी प्रदूषित, क्योंकि किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता, जिनके कण पीने मात्र से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतरों की अविद्या अंधकार दूर होती है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है और ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, उनकी अज्ञानता मिटती है, ज्ञान की परम शांति का आधार बनता है। यहाँ कल्पवास भी लोग 1 महीना पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक करते हैं। 1 टाइम भोजन या फलाहार, 3 टाइम स्नान, कर्मेंद्री ज्ञानेंद्रियों का वित्त लेकर ये साधना की भूमि रही, उपासना की भूमि रही। और एक तरह से ब्रह्म निरूपण, विविध विद, वर्ण ही तत्व विभाग,
ब्रह्म के विभिन्न पक्षों के निरूपण की भूमि रही। विश्व की परिस्थितियों का संत जनता और बुद्धिजीवी जहां बैठकर चिंतन करता है, मनन करता है और दुनिया को एक संदेश देता है कि इन रास्तों पर अगर विश्व के लोग चलें तो शांति होगा, सद्भाव होगा, समरसता की स्थापना होगी, एकता होगी, विश्व से नफरत, कटुता, घृणा, हिंसा का समापन होगा। तो ये कुंभ अपने आप में अद्भुत रहा, विलक्षण रहा और अभी अपनी पूर्णता 26 फरवरी शिवरात्रि को अंतिम स्नान है और इससे पूर्णता को प्राप्त होगा। आज भी 50 लाख जनता चतुर्दिक 50 किलोमीटर से जाम प्राय है। इलाहाबाद तीर्थराज प्रयाग अकथ अलौकिक तीर्थ राहु, जहां वर्णन ये आता है कि जहां कौवा भी स्नान करके हंस को प्राप्त होता है, तो यहाँ विभिन्न रूपों में देवता भी है, दानव भी है, मानव भी है और साधु है। हमारे 13 अखाड़े रामानुज और वल्लभ नेवार के जैसे खड़ दर्शन के संत यहाँ स्नान कर अपनी दिव्यता, उनके अनुयायी भक्त अपनी दिव्यता की प्राप्ति कर रहे हैं। महाराज जी, जो अब की बार ये जो इतनी व्यवस्थाएं की है उसको लेकर भी कुछ ऐसे राजनीतिक वाले हैं जो योगी जी के द्वारा किए थे, उनको लेकर फिर भी पब्लिक यहाँ पे इतनी आ रही है, जाम लग रहे हैं, काफी कुछ सुनने में भी आ रहा है, फिर भी पब्लिक नहीं रुक रही है, तो क्या कहेंगे इसकी आस्था को लेकर और इस शक्ति और भक्ति को लेकर? ये सनातन का महाज्वर है, सनातन का परम वैभव है और सनातन की आस्था, श्रद्धा, भक्ति को कोई मिटा नहीं सकता। मिटाने का प्रयास किया, हाँ, लेकिन मिटा नहीं। ये लोगों की आस्थाएं इतनी गहरी है, ये सनातन की एकता, समृद्धि और आस्था खींचकर लोगों को ला रही है। यही धर्म है जो शाश्वत है, चिरस्थायी है और ये तो हमेशा, आज नहीं हर युगों में सनातन को निगलना चाहिए शक्तियां, लेकिन उघरे अंत न होए निबाहु, काल नेमि जिम रावण राहु। काल नेमी भी आया, रावण भी, काल केतु भी, हाँ, सबका अंत होता है और परम वैभव को सनातन प्राप्त होता है। सनातन का कभी विनाश होता नहीं, लेकिन सनातन वर्तमान परिस्थितियों में सिकुड़ रहा है। तो सनातन अवलंबियों को अपने देवी देवताओं से शिक्षा लेते हुए एक हाथ में शांति के लिए माला और एक हाथ में हथियार रखना होगा, अपने देवताओं से शिक्षा लेकर, जिससे अपने वजूद, अपने परिवार, अपने गांव जवार की रक्षा और सुरक्षा कर सके। और ये तो स्वाभाविक है, जब अच्छा काम होगा तो विरोध करने वाले विरोध भी करेंगे, उनको परवाह नहीं किया जाता। हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं, तो उनका काम भौंकना है, विरोध करना, वो अपना काम करेंगे और सनातनी अपना काम कर रहे हैं, साधु संत अपना काम कर रहे हैं और स्नान कर दिव्यता, शांति आदि विभिन्न तत्वों को जनता प्राप्त हो रही है और उनको परम शांति मिल रही है, समरसता मिल रही है। जाति की राजनीति करने वाले, भाषा की राजनीति करने वाले, प्रांत की राजनीति करने वालों का एक तरह से सब ये ध्वस्त हो गया है, उनके जो चिंतन है। और सनातन परम वैभव, एकता, समरसता, शांति और धर्म के प्रति लोगों का जो लगाव है, विश्व का ये पहला रिकॉर्ड है कि 50 करोड़ से ज्यादा जहां लोग स्नान कर चुके हैं और स्नान आज भी बंद नहीं है, आगे भी बंद नहीं होगा। ऐसा भव्य विराट जनता का जन सैलाव, ये सनातन के अभ्युदय और विश्व पटल पर सनातन के लोग अगर आप अपना लें विधा को, सनातन धर्म को, तो विश्व में जहां नफरत, घृणा, हिंसा जो महाविनाश दिख रहा है, अपने आप ये समाप्त होगा और सबके अंदर परम वैभव शांति को प्राप्त करें। मैं शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती, सुमेर पीठ, बनारस। तो हमारे साथ में महाराज जी थे शंकराचार्य जी, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, जो काशी सुमेर पेट से है। और इन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात कही है कि जो ये शक्ति और ये भक्ति जो मार्ग जो दिखाया, जो इस महाकुंभ के अंदर 50 करोड़ से भी अधिक लोग यहाँ पे पहुंचे, जो आस्था की डुबकी लगाई है, जो एक सनातनी धर्म का और एक महाकुंभ का जो एक अद्भुत देखने को मिला है। और ये हमेशा इसी तरह आगे बढ़ता रहे और 26 तारीख के बाद में ये धीरे धीरे समाप्त होगा और आखिरी स्नान है वो 26 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन होगा। सहयोगी सुरेश के साथ राजेश पाठी, महाकुंभ प्रयागराज।